कुछ नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं जो कि छोटे शहरों में संभव भी नहीं था। अभी कल ही एक पुराने रिटायर्ड डॉक्टर साहब का इन्होंने पेसमेकर लगाया और उनके परिवार के लोग जो बाहर रहते थे, हमारे पास फोन आया कि वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ऐसी सुविधा मऊ जैसे जनपद में मौजूद होगी, जो कि खुद डॉक्टर थे और बड़लगंज में 15 साल उन्होंने मेडिकल की सेवा दिया था। अब रिटायर हो गए, उनको हार्ट ब्लॉक हुआ, अब उनको हम लोग इनको ठीक करके तुरंत इन्होंने पेसमेकर लगा के आज उनको डिस्चार्ज किया है। इसी तरह इन्होंने कई ऐसे मरीजों की तो ये तो जो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी करते थे, ये बहुत ही अच्छा, हमारे पिताजी का 92 साल की उम्र में आपने किया, उनकी जान बचाई थी, और तमाम ऐसे लोगों की कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा केस था, जिसमें कि यहाँ पे वाल्व किसी मरीज का सिकुड़ गया और उसको बिना चीर फाड़ किए, बिना छाती का ऑपरेशन किए, अपने आयुष्मान योजना से उस व्यक्ति का निःशुल्क, जो गरीब व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ये मेरे पास ओपीडी में आया और उसके पहले इसको टीबी की दवा, तमाम तरह की दवा पूरी दुनिया में ये खुद बताएगा चला, जो हमने डायग्नोस किया, डायग्नोस करके मैं डॉक्टर दीपक के पास भेजा और डॉक्टर दीपक साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने तुरंत उसकी सही डायग्नोसिस बना के उस व्यक्ति का, इस गरीब व्यक्ति का, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान योजना ने शुरू किया और हमारे योगी जी जो इसको पूरे प्रदेश में 42-45 करोड़ लोग इससे लाभान्वित पूरी हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उस योजना का लाभ होते हुए इस व्यक्ति का निःशुल्क इलाज करके आयुष्मान से हम लोगों ने वाल्व को खोला। तो मैं इसके लिए डॉक्टर सुजीत को, डॉक्टर दीपक को, पूरी टीम को, जो हमारी टीम है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे साथ दामिनी, दुर्गेश, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर नवीन, पूरी टीम है जो डॉक्टर सुजीत और डॉक्टर दीपक के साथ मिलके 10-15 लोगों की सदस्यीय टीम है जो काम करती है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर दीपक से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस मरीज के बारे में और अब तक कितने लोगों की जो सेवाएं दे रहे हैं और कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं, और इस मरीज में क्या खास बात थी जिसके लिए आज सब लोग को बुलाया गया, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर दीपक, हम चाहते हैं एक बार स्वागत करें। टीएमटी तो हर जगह लग जाते हैं आज के डेट में, इनको टीएमटी आप लगा सकते हैं, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी उसको बोलते हैं, बट कैथ लैब के बिना आपका कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है। और पार्टिकुलरली इंटरवेंशन क्या होता है कि कहीं भी सपोज कीजिए कि किसी को हार्ट अटैक आया या किसी को हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक तब आता है जब कोई 3 नसें होती है, उसमें से कोई एक नस में ब्लॉकेज 100%। अब उस ब्लॉकेज को या तो आप दवा से खोलिए या तो उसको कैथेटर के थ्रू जा करके वायर डाल के, बैलून डाल के, स्टेंट डाल के आप बाहर आइए। आपको कुछ ना कुछ करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपकी हार्ट कमजोर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि दवा जो दूसरा जो दवा विकल्प है, उसमें होता क्या है कि उसका एक साइड इफेक्ट होता है, खून पतला करेगा, ब्लीडिंग होगा, ब्रेन में ब्लीडिंग होगा, मुंह से आएगा, लेफ्टिंग के रास्ते से ब्लीडिंग आएगा, उसका एक साइड इफेक्ट ज्यादा है। दूसरा कि सक्सेस रेट, जो दवा से सक्सेस रेट है वो कम है, 50-60% सक्सेस रेट है। तीसरा, उसका कॉस्ट लगभग उतना है जितना में आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। जैसे कि आपका रेटिप्लेज है 50,000 में आता है, जो गवर्नमेंट अभी एक सुविधा कराई है कि आप थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं पेरीफेरी में। आप पेपर में देखे होंगे, टेनिक्टिप्लेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है 50,000 का इंजेक्शन, उसका सक्सेस रेट 70% ही है। जो दवा गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है सबको करा रही है। कैथ लैब है तो आपको एकदम फोकस, जहाँ ब्लॉकेज है आप जाएंगे वहीं पे उसको बिना चीड़-फाड़ का कैथेटर के थ्रू जा करके वायरिंग करके बैलून से उसको ओपन करके स्टेंट डाल के आप बाहर आ जाएंगे। तो इतनी जो ब्लीडिंग की साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर फाइनली दवा चलाने के बाद फिर वही आपको काम करना है, फिर आपको एंजियोग्राफी दे करके एंजियोग्राफी से देखना है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, खुला नहीं खुला, काम किया दवा नहीं काम किया। ओवरऑल कैथ लैब होने से एक ये फायदा है कि आप प्राइमरी पीसीआई, जो कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं। जहां तक सवाल इस पेशेंट का है, हमारे पास ये राजेश करके पेशेंट है। ये हमारे पास मिडिल एज 35 ईयर एज पेशेंट, सांस फूलना करके हमारे पास आए, सर के पास आए, सर ने हमारे पास भेजा कि ये देखो इनको, चूंकि सांस फूलता है, अपने पूर्वांचल में मेडिकल साइंस है बहुत ही इवॉल्व किया है, फिर भी अभी भी जो है सांस फूलना मतलब एक्सरे किए, टीबी की दवा, बेचारा टीबी की दवा जो है 7 साल से ये तो कुछ बता रहे हैं, हाँ टीबी की दवा खा रहे हैं। ठीक है, सब डॉक्टर के बोलते 7 साल वो टीबी हो गया है तो कोई, ठीक है टीबी, हाँ वो हम पूछेंगे। तो टीबी की दवा बेचारे ये खा रहे थे,
हम लोग ने ऑक्सीजन दिया, पहले तो स्टेबलाइज किया। जब इको हमने किया तो देखा कि इनकी मेन जो हार्ट की वाल्व है वो सिकुड़ गई। अब हार्ट की वाल्व सिकुड़ गई है, ब्लड शरीर में जाएगा नहीं, ब्लड शरीर में जाएगा नहीं तो कमजोरी फील होगा। अच्छा, ब्लड नहीं जाएगा तो बैक प्रेशर होगा, बैक प्रेशर फेफड़ा पे होगा तो आपका सांस फूलेगा। सिंपल चीज है। पर टीबी की दवा सांस फूलने के चलते बेचारा खा रहा था। फिर हमने कि अब आपको वाल्व खोलना है, थोड़ा देर में आपको लगेगा अरे हार्ट की वाल्व सिकुड़ी हुई, आपको वाल्व खोलना ही नहीं, खोलेंगे तो आप चाहे आप कुछ भी करें, समझ रहे हैं। तो हमने प्लान करके पहले सर से परमिशन लिया, स्टेबलाइज किया। पेशेंट जब स्टेबल हुआ, पूछा मैं कि आयुष्मान है, क्योंकि वाल्व की जो कॉस्ट होती है जिससे खोली जाती है उसका दाम 1 लाख होता है। ठीक है, आप जिस वाल्व से इसको खोलते हैं उसकी दाम 1 लाख होती है। अब थोड़ा एरिया अपना लो सोशियो इकोनॉमिक पुअर जोन है, तो हमने पता किया कि आयुष्मान है इनके पास। आयुष्मान से हमने अप्रूवल लिया, जिसको प्रोसीजर का नाम बोलते हैं BMV, बैलून परक्यूटेनियसली जाना है, बैलून माइटल वाल्वोटोमी या वाल्वोप्लास्टी। उसको क्या करते हैं कि बैलून से जा करके, वीडियो हम लोग पास है शेयर कर देंगे। उसको क्या करते हैं कि एक चीड़ा, छोटा सा चीड़ा लगता है, फिर हार्ट में एक चीड़ा मारते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हार्ट में क्रॉस करते हैं बैलून। बैलून में जहाँ सिकुड़ा है वहाँ बैलून को ले जाकर के आराम से फुला देंगे। बैलून से वो वाल्व फूल जाएगा, वाल्व फूल जाएगा, फिर आपका सिकुड़न खत्म हो जाएगा। सिकुड़न खत्म हो जाएगा, सांस फूलने की जो चीजें हैं, देखिए हमारे सामने बैठा हुआ ये पेशेंट जब आया था एकदम लेटा हुआ सांस फूल रहा है, बैठे बैठे सांस फूल रहा है, हर कंडीशन में सांस फूल रहा है, अभी बेचारा हमारे साथ बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये प्रोसीजर, और ये रिस्की प्रोसीजर है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जब कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट तो करते हैं। अभी बनारस में भी ये प्रोसीजर, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बनारस में ये प्रोसीजर बनारस के डॉक्टर 1 से 2 करते हैं, 2 से ज्यादा नहीं करते, 2 से ज्यादा नहीं करते हैं। 1-2 लोग जानते हैं जो ये करते हैं। लखनऊ में भी 2 ही 3 जगह होता है, कोई नहीं करता। ठीक है, मैं खुद बिहार से ताल्लुक रखता हूँ। बिहार में हार्डली 2 से 4 लोग हैं जो इस प्रोसीजर को करते हैं। पूरे पटना में कम से कम 150 से 200 कार्डियोलॉजिस्ट, 200 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो ये काम करते हैं। 2 से 4 लोग जिनको मैं जानता हूँ ये काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है, थोड़ा रिस्की प्रोसीजर होता है। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि आप डाई देते हैं, सारा चीज नस दिखता है, उसमें आपको करना है। इसमें कुछ नहीं दिखता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपके अनुभव और आपका रिस्क कितना आप ले सकते हैं और कितना आपका टेक्निकल एडजस्टमेंट है, उसके अनुसार से ये जा करके और दिल के एक बीचों बीच में छेद करके, सेप्टम को बीचों बीच छेद करके, तभी आप बैलून उस छेद के थ्रू जाएगा और उसके बाद वाल को क्रॉस करके तब वाल को फुलाया जाता है। और आपको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ आप छेद कर, बिना ओपन हार्ट, बिना ओपन किए आपको फ्लोरोस्कोपिकली, बिना डाई दिए, इसमें डाई भी नहीं दिया। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि डाई देते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे बीमारी है, तब आपको दिखता है, आप जाके करके आगे। इसमें क्या है, कुछ नहीं दिखता है। ये टेक्निकली हाईएस्ट वो है, टेक्निकली हाईएस्ट वो है, साउंड है, तब जाकर के आप इस प्रोसीजर को करते हैं। सर का ये था कि एक बार अवेयरनेस फैलाने के लिए आप सबको अवगत करा दें, ताकि इस तरह की भी अगर मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि बैलून से वाल खुलवाने के लिए CMC वेलोर गए, CMC वेलोर से खुलवा करके आते हैं। तो उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि ये काम हमारे यहाँ भी होता है। इस बीमारी का नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये होता कैसे है, ये होता है 5 से, आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, 5 से 15 साल के बीच में बच्चों को खांसी सर्दी होता है, छोटे बच्चों को होता है। उसमें सोर थ्रोट होता है, गला में इन्फेक्शन होता है। वो गला का इन्फेक्शन जो है हार्ट के वाल को हिट करता है, वो हार्ट के वाल को रिकरेंटली बार बार हिट करता है। तो जो वाल होता है उसकी धीरे 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 सिकुड़ा हो जाती है। और 25 साल में वो 10 साल लगता है, 15 से 10 साल लगता है, 25 साल, 25 साल के आसपास वो वाल सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे 35 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक अपना फुल रूप दिखाता है। ठीक है, तो 30-35 साल में ये सांस किसी को फूल रहा है, शरीर में जान नहीं है, दुबला पतला, जान क्यों नहीं है, क्योंकि वाल तो सिकुड़ा हुआ है, ब्लड तो सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या जान शरीर में आएगा, कमजोरी फील होगा, सांस फूलेगा और शरीर में जान नहीं होगा। तो आप जैसे वाल खोलेंगे ब्लड जाना शुरू कर देगा, ब्लड जाना शुरू कर देगा, फिर आप नॉर्मल आदमी की तरह हो जाएंगे। तो इसमें ये जिस फैमिली में क्राउडिंग ज़्यादा है, छोटा सा घर है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक है, पुअर कंडीशन है, हाइजीन पुअर है, बार बार इन्फेक्शन बच्चा को एक्सपोज हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन होने से क्या होता है कि सोर थ्रोट होता है। सोर थ्रोट से वो जो इन्फेक्शन होता है वो जा करके हिट करता है वाल को। वो वाल को 10 साल लगता है सिकुड़ने में। मतलब किसी को अगर वाल 35 साल की उम्र में सिकुड़ा है तो 25 के उम्र से ये जो है, और एक बार एस्टेब्लिश हो गया
अच्छा, ये इस पर अगर चूना अगर जम गया तो फिर वाल्व को बैलून से नहीं खोला। हमारे पास जब बहुत लोग जाने कि ये वाल्व जो है सिकुड़ा है, यहाँ खुलता है, तो हमारे पास कंटेक्ट किए। अब होता क्या है कि जब एज बढ़ जाती है तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, वो जो वाल्व सिकुड़ा हुआ है उस पर चूना जम जाता है। अब उस चूना जब जम जाएगा तो अब वाल्व जब खुलेंगे तो फट जाएगा बैलून से। तो एक पर्टिकुलर एज होता है, एक पर्टिकुलर वाल्व वैसा बनाउट हो कि मुलायम वाल्व हो, सिकुड़ा हो, आप जा करके उसको खोल सकते हैं। चूना कैसे जम जाता है? जैसे जैसे आप देखिए बाल्टी में पानी रखेंगे, बाल्टी में आप पानी रखेंगे, धूप में रख दीजिए, शाम तक देखिएगा वो हो जाएगा, चूना जम जाएगा। आप देखिए 35 साल की उम्र से 45 साल की उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा और सिकुड़ा हुआ है कोई चीज है, उसके थ्रू ब्लड क्रॉस करेगा तो उस पर कंटेक्ट आते 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 उस पर सिकुड़ाहट हो जाती है। जरूरी है कि हर सांस फूलने की समस्या वही नहीं, हजार बीमारी होती है, इन्फेक्शन होती है, हजार बीमारी होती है। एक कारण है ये उसका। हाँ, तभी तो टीबी की दवा खा रहे थे, क्योंकि टीबी ज्यादा कॉमन है, ये कम कॉमन है। आप समझ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर सांस फूलने वाले को वाल्व है। हाँ, बट ये है कि एक कारण ये भी है। बहुत सारे और भी वाल्व होते हैं, एक ही वाल्व नहीं है, 4 वाल्व होते हैं, और भी वाल्व ऐसी होती है। सबसे ज्यादा रूमेटिक हार्ट डिजीज, आप लोग रिसर्च कीजिएगा इस पे, रूमेटिक हार्ट डिजीज होता क्या है, इसका अवेयरनेस फैलाना है। किसी भी घर में बच्चा को अगर नाक का इन्फेक्शन, शॉर्ट थ्रोट का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको वो करना है, एंटीबायोटिक से ठीक करना है अगर बैक्टीरियल है तो। क्योंकि होता क्या है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस समय तो ठीक हो जाएगा, बट उसका जो टॉक्सिन होता है जाके हार्ट के वाल्व को हिट करता है और 10 साल बाद उसको रूप दिखाता है। तो ये जो चीजें हैं आप लोग इनसे बात कर सकते हैं।